जब दौर आया 700 से लेके 1750 के बीच का, तो उस 1000 सालों के बीच में काफी तरह का चेंजेस आना शुरू हुआ और ये दौर था मेडिवल पीरियड। लेकिन इससे पहले जो था वो एंशिएंट पीरियड कहलाता है। तो जो हिस्टोरियंस थे, जब मेडिवल पीरियड का दौर आया तो वो हिस्ट्री लिखने के लिए क्या क्या सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, किन किन सोर्सेस से वो हिस्ट्री को लिखते थे, आज हम लोग इस टॉपिक में यही डिस्कशन करेंगे। जिज्ञासा। तो जब मेडिवल पीरियड आया, यानी कि जब समय आया कहां से कहां तक का, 700 से लेकर 1750 का जब दौर आया, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं मेडिवल पीरियड। तो जब ये दौर आया तो क्या जो हिस्टोरियंस थे उनके सोर्सेस, इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेस थे, क्या वो चेंज हो गए थे और किस तरह से चेंज हुए थे, ये हम लोग देखते हैं। देखिए जनरली क्या था कि जब एंशिएंट पीरियड में थे हिस्टोरियन, तो वो इंफॉर्मेशन को कॉइन से पता लगाते थे, कॉइन्स के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन को निकाला करते थे। तो वो एंशिएंट पीरियड में भी होता था और इस दौर में भी, यानी कि मेडिवल पीरियड में भी उन्होंने कॉइन्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे। वही नहीं, इंस्क्रिप्शन का भी इस्तेमाल होता था। पहले भी इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल होता था और मेडिवल पीरियड में भी इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल हो रहा था। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि चीजों को लिखवाना, किसी चट्टान के सरफेस पे, किसी पत्थर पे, ठीक है, तो किसी चट्टान पे, पथरीला चीजों पे, हार्ड सरफेस पे खुदवा खुदवा के जो लिखवाया जाता है उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन का भी उन्होंने इस्तेमाल किया इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो हिस्टोरियन के लिए एक ये भी सोर्स रहा दोनों पीरियड में, चाहे वो एंशिएंट पीरियड की बात करें या इस दौरान यानी कि मेडिवल पीरियड की बात करें। साथ ही साथ वो और कहां से हिस्ट्री के लिए सोर्सेस लाते थे? आर्किटेक्चर के माध्यम से। आर्किटेक्चर क्या होता है? तो आर्किटेक्चर का मतलब होता है जो बिल्डिंगें बनी होती थी, जो इमारतें बनी होती थी, उससे वो पता लगा लेते थे कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है, तो वहां से इंफॉर्मेशन वो निकाल लिया करते थे। तो आर्किटेक्चर भी क्या था? हिस्टोरियन के लिए सोर्स था इंफॉर्मेशन का। और साथ ही साथ टेक्सुअल रिकॉर्ड्स, तो टेक्सुअल रिकॉर्ड्स का भी इस्तेमाल वो करना शुरू कर दिए थे। तो टेक्सुअल रिकॉर्ड्स के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन निकालते थे। तो ये भी जो था हिस्टोरियंस के लिए सोर्सेस बन गया कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन लेने का ये भी तरीका था। तो उस समय भी हो रहा था और मेडिवल पीरियड के टाइम पे भी होता और एंशिएंट पीरियड के टाइम में भी हो रहा था। लेकिन टेक्सुअल रिकॉर्ड्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टेक्सुअल रिकॉर्ड्स में क्या होता था कि उस जमाने में पेपर बहुत ही कम मात्रा में होती थी, आसानी से अवेलेबल नहीं हुआ करता था, जिसके कारण से उस जमाने में यानी कि एंशिएंट पीरियड में इसका इस्तेमाल कम होता था और बहुत महंगे पड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे पेपर जो है वो इजिली अवेलेबल होता गया और सस्ता होता गया, तो लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए पेपर का इस्तेमाल करना शुरू किए। तो जब पेपर का जमाना आया तो उसमें क्या क्या हिस्ट्री लिखी जा रही थी? तो उस समय आपके होली टेक्स्ट लिखे जा रहे थे, यानी कि धार्मिक किताबें लिखी जा रही थी, जैसे कि तो भगवद गीता लिखी जा रही थी, महाभारत लिखी जा रही थी, रामायण लिखी जा रही थी, गीता लिखी जा रही थी, बाइबल लिखी जा रही थी, कुरान लिखी जा रही थी। तो ये होली टेक्स्ट कहलाते हैं, यानी कि पेपर में इस तरह की चीजें लिखी जा रही थी। फिर जो शासक होते थे वो अपने इतिहास लिखाया करते थे, यानी कि क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, यानी जो वहां के शासक होते थे वो क्या करते थे? अपना इतिहास भी लिखवाया करते थे। साथ ही साथ क्या हुआ करता था कि जुडिशियल रिकॉर्ड्स भी रखे जाने लगे, यानी कि कानूनी दस्तावेज भी होने लगा, किसको क्या सजा मिला है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, इस तरह की चीजें भी आने लगी। और जब इस तरह का प्रचलन बढ़ने लगा तो दौर आ गया मैन्युस्क्रिप्ट का। तो मैन्युस्क्रिप्ट भी एक तरह का सोर्स बन गया, किसके लिए? हिस्टोरियंस के लिए, ठीक है। तो जो हिस्टोरियंस थे वो मैन्युस्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? तो देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट दरअसल ऐसा है, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट एक्चुअली में एक रिटन दस्तावेज होता है
और लेकिन इसको हाथों से लिखा जाता था, क्योंकि उस दौर में यानी कि मेडिवल पीरियड में जो 700 से 1750 के बीच का जो दौर था उसमें प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया हुआ था। यानी कि जैसे कि आज हम लोग प्रिंटर वगैरह से बहुत सारी चीज़ें कॉपी करके कर लेते हैं, तो उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो वो इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता था, हाथों से लिखा जाता था। तो हाथों से जो लिखा जाता था चीज़ें, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे। तो ये सब मैन्युस्क्रिप्ट थे। बहरहाल ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होता था, इनको ज़्यादातर कौन इस्तेमाल करते थे, ये किन के लिए ज़्यादातर हुआ करता था? तो मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादातर जो होते थे वो वेल्दी पीपल कलेक्ट किया करते थे, जिनके पास बहुत पैसा होता था वही इनका कलेक्शन किया करते थे। जो रूलर्स थे वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। टेम्पल्स वगैरह में पंडित वगैरह सभी इसका इस्तेमाल किया करते थे। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट होता था, ये मैन्युस्क्रिप्ट को रखा कहाँ जाता था? तो ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी में रखा जाता था, आर्किव्स में रखा जाता था। अब ये आर्किव्स क्या है? तो आर्किव्स जनरली एक तरह का प्लेस होता है, और उस प्लेस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट को या मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर करके रखा जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहा करते हैं, आर्किव्स कहा करते हैं। और साथ ही साथ जैसे आज के डेट में भी ऐसा होता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिटर्न इंफॉर्मेशन ऐसी प्लेसेस पे रखी रहती हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, आर्किव्स कहा करते हैं। तो आर्किव्स का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को या मैन्युस्क्रिप्ट जैसी चीज़ों को रखा जाता हो, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह रखा जाता हो। सो इस तरह से चीज़ें जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है आर्किव्स में स्टोर किए जाने लगे। लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस। एक तो ये एडवांटेज की बात हो रही थी कि जो हिस्टोरियंस थे उनके लिए इंफॉर्मेशन का जो सोर्स बना वो क्या बना, मैन्युस्क्रिप्ट्स बना। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रही थी और बहुत हिस्टोरियंस को मदद भी मिल रहा था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो गेन कर रहे थे। बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज। लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही थी उतना ही उनको यूज करने में परेशानी भी आ रही थी। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था इसके पीछे? तो एक्चुअली उस जमाने में जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, तो उसको कॉपी कौन करता था, मैन्युस्क्रिप्ट लिखते कौन थे, कौन बनाते थे, स्क्राइब्स बनाया करते थे। जैसे कि इस पिक्चर से आप बहुत बढ़िया से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है टेक्सुअल चीज है, और इसी को देखकर इस वाले में कॉपी किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये हाथ से लिखा जा रहा है इस डॉक्यूमेंट को, तो इसको हम कहेंगे कि ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लिखी जा रही है। अब ये हाथ से क्योंकि लिखा जा रहा है, एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाया जा रहा है, तो जो लिखने वाला होता था, जैसे कि यहाँ पे आप इसको देख रहे होंगे, तो जो लिखने वाला होता था उसको हम लोग क्या कहा करते थे, स्क्राइब्स कहा करते थे। तो ये स्क्राइब्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि हिस्टोरियन के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या आ रही थी कि मैन्युस्क्रिप्ट से इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा उनको मिल रहा था, लेकिन उनके साथ उनको डिफिकल्टी बहुत महसूस हो रही थी यूज करने में। तो क्या कारण था? तो कारण ये था कि स्क्राइब्स जो थे वो मैन्युस्क्रिप्ट अपने हाथों से लिखते थे, और जब हाथों से वो कॉपी करके लिखते थे तो उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस हो जाया करती थी। और स्क्रैप्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स, they also introduced small changes। तो कुछ उसमें छोटी छोटी चेंजेस आ जाया करती थी, जैसे यहाँ का शब्द वहां, वहां का सेंटेंस यहाँ। तो ये जो छोटा छोटा डिफरेंसेस है ये बढ़ता गया जैसे 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 मैन्युस्क्रिप्ट स्क्रैप्स के जरिए कॉपी की गई लंबे समय तक, तो ये थोड़े थोड़े क्या हो गए, जो चेंजेस थे वो एक दूसरा रूप लेना शुरू कर दिया। सो इसका परिणाम क्या हुआ? Historians have to read different manuscripts versions of the same text to guess what the author had originally written। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जब इस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी किए जाने लगे तो अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट के वर्जन उनको एक ही सेम टेक्स्ट के लिए पढ़ना पड़ता था। तो ये उनके लिए डिफिकल्टी है, समय का बर्बादी होना शुरू हो गया, और वो गेस करना शुरू कर दिया कि आखिरकार ओरिजिनली में ऑथर क्या लिखा है, वो पता करने में भिड़ जाते थे।
तो उनका समय का बर्बाद था, उनको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ रहा था। तो ये एक डिफ़िकल्टी उनके सामने आई जब मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी होने लगी। अब ये थोड़ा सा समझना एग्जाम्पल के माध्यम से कि जब मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी हो रहे थे, जब स्क्रैप्स इसको लिख रहे थे, तो स्मॉल चेंजेस हो रहा था। तो कैसे हो रहा था, तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए आप हैं और आपका फ्रेंड है, आप किसी दिन स्कूल नहीं जा पाए, लेकिन वो फ्रेंड आपका स्कूल गया, वहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाए उसको नोट किया। अगले दिन आपने कहा कि भाई मुझे वो नोट दे दो, मुझे कुछ कॉपी करने हैं। तो मान लीजिए कि हुआ क्या चीज कि आपका दोस्त कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ था। अब इसको ठीक से आप रीड नहीं कर पा रहे हो, कुछ वर्ड यहाँ वहाँ होगा, कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे, गेस करोगे, और गेस करके उसके बाद आप क्या करोगे, इसको कुछ इस ढंग से कॉपी करोगे अपने कॉपी में। सो कुछ चीजें यहाँ पे बदल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब उसको आप कॉपी करना शुरू करते थे तो वहां पर कुछ ना कुछ स्मॉल चेंजेस आ जाया करते थे। तो यही समस्या हिस्टोरियंस को भी वहां पर हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखने वाले होते थे, स्क्रैप्स, वो लोग क्या करते थे, इस तरह से गेस करके ही इस वर्ड का वो वर्ड लिख देते थे, इस वर्ड को यहाँ के जगह पे वहां लिख दिया करते थे, सेंटेंस में हेरफेर हो जाया करती थी, छोटी छोटी स्मॉल चेंजेस आ जाया करती थी, और ये डिफिकल्टी बना दिया किसके लिए, हिस्टोरियंस के लिए। अब जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो ऑथर्स थे वो इतिहास को अलग अलग समय में अपने तरीके से लिखते चले गए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आते हैं कि जब 14वीं सेंचुरी का समय था, यानी इस चीज को ध्यान रखिएगा, 14वीं शताब्दी का जब ये हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, और इसमें हम बातचीत करेंगे जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। जियाउद्दीन बर्नी का ही ये बना हुआ है, और एक्चुअली जो जियाउद्दीन बर्नी थे उन्होंने सबसे पहले इतिहास लिखा था 1356 में, ठीक है, और उसका सेकेंड वर्जन उन्होंने लिखा था 2 साल बाद। तो जो हिस्टोरियंस थे वो जब स्टडी करने लगे तो उनको सेकेंड वाला मिला, और बहुत समय के बाद उनको पहला वाला लिखा हुआ मिला। लेकिन जब उनको ये चीजें मिली तो वो काफी हैरत हो गए कि भाई ये जो पहला वाला है और जो बाद में जो 2 साल बाद लिखा गया था इतिहास, उन दोनों में काफी डिफरेंसेस आ रहे थे। वो ये भी कंफ्यूज थे कि क्या सेम ही आदमी ने लिखा है, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी ने ही लिखा है या कोई अलग अलग आदमी लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें हैंडराइटिंग चेंजेस आ रहे थे, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो बाद में हिस्टोरियंस को ये बात पता चला 1960 में कि इनका सेकेंड वर्जन भी है और ये जियाउद्दीन बर्नी ने ही लिखा हुआ है। अब आपके सामने क्वेश्चन आंसर्स है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने हैं और बताने हैं कि आपने अभी तक इस टॉपिक से क्या क्या सीखा है। इन सारे सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा।